देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क, बात पते की। कटिहार के होटल सत्कार के हॉल में आयोजित कार्यक्रम में गोलोक बिहारी राय ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन देने वाला भारत आज वैश्विक सांस्कृतिक आक्रमणों को झेल रहा है। आज यह स्पष्ट मान्यता है कि भारत की बौद्धिक उपनिवेशवाद के साए में जी रहा है। भारत अर्थात ज्ञान, विद्या, अध्यात्म, वीरता, पराक्रम और धर्म की साधना में रत एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र है और यहाँ के जन्म भारतीयता से आशय भारत के गुण, वैभव, परंपरा, संस्कृति, वैशिष्ट्य और चित्र से है। अतः भारतीयता के विश्व संचार का अभिप्राय विश्व में भारत के वैशिष्ट्य का प्राकट्य, स्थापना और लोक व्यापीकरण है। इसे विश्व में भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यक्ति और ग्लोबल मार्च भी कह सकते हैं। किसी भी राष्ट्र के विकास का लेखा जोखा उसके सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक उपलब्धियों और मनुष्यों द्वारा लक्षित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर ही किया जा सकता है। भारत को स्वतंत्र हुए 7 दशक से अधिक हो गए, किंतु इस अवधि में हमने समस्त ज्ञान, विज्ञान एवं भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों को समुचित नियोजन कर भारत के वैभव एवं गरिमा का अतिशीघ्र पुनः स्थापना का कोई सम्यक एवं सशक्त प्रयास नहीं किया। यह हमारी सफलता रही। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां भी हमने अर्जित की हैं। इसी दौरान विदेशी शासन के दुष्प्रभाव का भी बहुत हद तक निराकरण हुआ है। राष्ट्रीय स्वतंत्र और स्वाभिमान की कसौटी पर अगर आज़ादी के बाद के समय का मूल्यांकन करने से ज्ञात होता है कि हमने काफ़ी कुछ खोया है। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था आधुनिकता की परोपकार तो है, लेकिन उसमें संस्कारक्षम और राष्ट्रभक्त नागरिक निर्माण का सामर्थ्य विकसित नहीं हुआ। आज़ादी के बाद देश की सीमाएं लगातार सिकुड़ती गईं। वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन देने वाला भारत आज वैश्विक सांस्कृतिक आक्रमणों को झेल रहा है। आज यह स्पष्ट मान्यता है कि भारत की बौद्धिक उपनिवेशवाद के साए में जी रहा है। भारत दुनिया का ऐसा राष्ट्र है जहां राष्ट्रीयता का प्रश्न न सिर्फ अनुत्तरित है, बल्कि वर्तमान व्यवस्था में अस्पष्ट और सुख परिभाषित भी नहीं है। भारतीय राष्ट्रीयता की पहचान और अस्मिता को आज अनेक आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। अतः यह स्पष्ट है कि हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन हमारी राष्ट्रीय चेतना का विकास नहीं हो पाया। आज़ादी के बाद देश को जो राजनीतिक नेतृत्व मिला, उसका दिशाबोध भारतीय मनीषा के बजाय यूरोप, अमेरिका और रूस केंद्रित ही रहा। उनमें भारत की मिट्टी और यहाँ के इतिहास, परंपरा के बोध का घोर अभाव रहा है। आज़ादी के बाद देश नीतियों के स्तर पर समाजवाद, पूंजीवाद, निजीकरण, उदारीकरण और राष्ट्रीयकरण के विरोधाभासों से ग्रस्त रहा है, जो हमारे लिए अति हानिकारक साबित हुआ। आज़ादी का सपना तभी साकार हो सकता है जब देश अपनी परंपरा, इतिहास और अपने मनीषियों को चिंतन के आधार पर विकास का मार्ग अपनाए। विद्वानों ने भारत के लोगों की क्षमता पर अटूट विश्वास प्रकट करते हुए कहा, भारत आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलते हुए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। भाग्य विधाता पंजाब, सिंध, गुजरात जो राह है, जो हमारे देश को तरक्की और विकास की ओर ले जाएगा, इसके लिए जिम्मेवारी आपकी और हमारी हो जाती, खासकर इंडिया के यूथ। आपको जैसा मालूम होगा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। यहाँ 68% लोग 30 साल से कम उम्र के। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मानव संसाधन की कोई कमी नहीं और हमारे देश में योग्यता की भी कोई कमी नहीं। और भारत के युवा सबसे मेहनती माने जाते हैं। मालूम होगा आपको कि नासा में 36% वैज्ञानिक भारतीय। तो ये तो हमारे भारत के युवा हैं।
आज की बैठक का मूल मकसद जो है, इस अमृत महोत्सव के वर्ष में भारतीय मनीषा का जो भारतीय चिंतन हो, इस पर एक व्यापक बहस चले, इस पर एक डिबेट चले, एक विमर्श चले कि हमारा 21वीं सदी का भारत, यदि 21वीं सदी की एशिया और दुनियादी भारत की बनने जा रही हो, भारत मार्गदर्शन करने वाला हो, तो वो 21वीं सदी के भारत का स्वरूप क्या हो। चलिए, क्या अपील करना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं आज भारत के युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि अपनी भारत की मनीषा जो है, चिंतक जो हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी हैं, इनके सपनों का जो भारत था, एक और गांधी ने ग्राम स्वराज से लेकर एक लॉ एंड ऑर्डर की अधिकतम जो ऊंचाई होगी वो राम राज्य, इसकी सपना देखा था, वो हम कैसे कर सकते हैं। और सुभाष बाबू जो भारत दुनिया को गाइड कर सकता है, वह विदेशों के साथ किस प्रकार से अपना सुंदर और प्रगाढ़ संबंध और अस्थायी संबंध बना सकता है, इन सारे विषयों पर एक चिंतन और व्यापक, और उस दिशा में हम आगे बढ़ें। परिचय गोलोक बिहारी राय, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच। मैं आज इस विषय पे बात कर रहा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरत है। केवल फौज से ही राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब है पूरा राष्ट्र जब उसमें लग जाता है, तभी वो राष्ट्र एक बड़ा राष्ट्र बन सकता है और उसको अपनी सुरक्षा को यकीन कर सकता है। इस ख्याल को लेते हुए इस अमृत महोत्सव के समय हम लोग इस बात से सभी लोगों को और ख़ासकर यूथ को हम कहना चाहते हैं कि आप सबकी क्या जिम्मेवारी है राष्ट्र सुरक्षा के लिए, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या चिंतन हो रहे हैं और इसके ऊपर हम सब की क्या कार्रवाई हम सबको करनी चाहिए, इस पर हम बताते हैं। परिचय में लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार चौधरी, 2014 में सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। और